हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं लेके आई हूँ अहमदाबाद में जो काइट फेस्टिवल लगता है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जिसको IKF भी बोलते हैं। तो वहाँ हम लोग गए थे घूमने के लिए और इस बार मैं अपनी माँ को भी वहाँ लेकर के गई थी। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को वहाँ। और आगे वीडियो में आप देखिएगा कि कितनी तरह की पतंगे वहाँ उड़ती हैं और बहुत सारे देश से आते हैं लोग। यहाँ पे लिखा हुआ था शायद 20 या 30 कंट्रीज से और 13 स्टेट्स से लोग आए हुए थे। भारत के 13 राज्यों से लोग आए हुए थे पतंग उड़ाने के लिए। और उनकी जो मांझा होता है, उनका जो फिरकी होता है, वो सब बिल्कुल अलग होता है। तो आगे आप लोग ब्लॉग में देखिएगा। और ये देखिए, हम अपनी माँ के साथ यहाँ पे फ़ोटो करवा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचवाने में। बहुत सुंदर बैनर्स रेडी किए हुए रहते हैं। और ये हम लोग अंदर चले गए। ये अंदर की तस्वीर है, वीडियोज़ आगे है। ये हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। और ये जो लगता है ना, ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर लगता है और ये हर साल लगता है। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं तो 2022 से हम हमेशा आते हैं यहाँ। हर साल हम ये फेस्टिवल देखने के लिए आते हैं। गुजरात टूरिज़्म का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ फेस्टिवल है ये। मतलब एक पतंग की उड़ान को कितने दूर तक ले जाया जा सकता है, ये है। तो ये IKF का देखिए, #IKF ट्रेंड कर रहा था। ये वहाँ पे मैंने पिक्चर क्लिक कराई। ये हर तरह के पतंगों की डिज़ाइन की रहती है। और वहाँ सिर्फ यही नहीं रहता है, वहाँ पे आपको पतंग कैसे बनता है, कहाँ से शुरुआत हुआ, तो पतंग का इतिहास के बारे में भी बताया जाता है। अंदर में कंपटीशन वगैरह भी होते रहता है। फिर ड्राइंग कंपटीशन, लास्ट ईयर हम अपने बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट करवाए थे। इस बार नहीं करवाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर उतना अंदर मन नहीं कर रहा था रुकने का। और यही रीज़न भी है कि सर्दी और खांसी होने के बावजूद हमने आइसक्रीम खाई, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक हो रही थी। और उसके बाद वहाँ पे आपका हैंडीक्राफ्ट मेला होता है। बहुत जगह से लोग लेकर के आते हैं कढ़ाई बुनाई का सामान। चादर हो गया, कुर्ता हो गया, तौलिया हो गया, ये सब। और पतंगों की तो भरमार होती है, बहुत तरह की पतंग होती है। तो वो पतंग भी बहुत सारे बनलाते हैं और अलग अलग डिजाइन्स की। और बड़ा बड़ा पतंग, मतलब हम तो देख कर आश्चर्य हो जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा पतंग रहता है। उसको उड़ाने के लिए एक अलग तरीके का मांझा और फिरकी आता है, वो उसी से उड़ता, उसी से हैंडल होता है। और हमने यहाँ बहुत मस्त चीज़ टेस्ट की थी, वो है पोटैटो ट्विस्टर, जो भी आप मेरी माँ के हाथों में देख रहे हैं। ये कभी हम ट्राई किए ही नहीं थे, मतलब हमेशा हम देखते थे पर कभी हम खाते नहीं थे। लेकिन इस बार मेरी माँ बोली कि चलो खा कर देखते, नहीं अच्छा लगेगा तो फेंक देंगे। हम बोले ठीक है। तो उसके कहने पर हम लेकर देखे और हमको वाकई में बहुत अच्छा लगा खा करके। और पोटैटो ट्विस्टर में ये पेरी पेरी पाउडर डालते हैं, पेरी पेरी पाउडर डालते हैं और मायोनीज़ भी डाल रहे थे। लेकिन हम मना कर दिए थे मायोनीज़ के लिए। हम बोले वो नहीं डालिए, क्योंकि हमको लग रहा था कि कहीं उससे लिक्विड की तरह होता है ना, तो उससे कहीं मेल्ट नहीं हो जाए आलू जो है, और फिर उसका क्रिस्पीनेस ख़त्म नहीं हो जाए। तो इतना क्रिस्पी लग रहा था। लेकिन जब दोबारा हम लोग लेने गए, माँ बोली एक और ले लो, खा करके फिर निकलेंगे हम लोग घर के लिए। तो फिर वो गए तो उसका मशीन ही ख़राब हो गया था। इतना अफसोस हुआ। बोले जाओ ठीक है, छोड़ो, अब क्या ही बोले। और उसके बाद फिर हम लोग एक अच्छी चीज़ हुई कि हम लोग जब इधर से गए तो हम लोग को गेट नंबर 1 पे ही रोक दिया, क्योंकि बहुत सारा एंट्रेंस होता है जाने का। उसमें VIP पास भी होता है, सिल्वर, गोल्ड, मतलब इंसान के औकात के हिसाब से उसका एंट्रेंस होता है। तो हम लोग कॉमन पीपल एंट्रेंस से जाना था, वो गेट नंबर 5 था। अब वहाँ जाने के लिए मुश्किल हो रहा था बहुत, हमें क्या करें नहीं करें करके। तो फिर उसके बाद वहीं पर दो लड़कियां स्कूटी पे बैठी हुई थी। तो मेरी माँ बोली कि इनसे पूछो अगर पहुंचा दे, क्योंकि मेरी माँ को चलने में तकलीफ़ होती है, उसके दाएं पैर में पोलियो का अटैक है। तो उस वजह से उसको पाँव से उतना दूर चलने में दिक्कत होती है। ऐसे वो चल लेती है लेकिन दिक्कत होती है। और उन्होंने गेट नंबर 5 पे, ये देखिए, यही वो यहाँ पर हम लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, यहीं पर उनसे, उन लड़की से हमने रिक्वेस्ट किया था। और देखिए माँ को वो स्कूटी पे बैठा करके ले जाएगी आगे, और हम लोग पैदल निकल गए, हम, राम और तेजस। माँ को वो ले जा करके स्कूटी पे छोड़ दी। और वहाँ जब गए हम, राम और तेजस, तो देखे कि माँ को चेयर दे करके बैठाई हुई थी। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दिए।
कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ी देर देखिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई हेल्प कर दे बहुत बहुत देर तक। लेकिन देखिए आगे में स्कूटी पे 2 लड़कियां दिख रही हैं ना, जो इन्हीं दोनों ने हमारी मदद की थी। तो फिर इन्होंने छोड़ दिया। ये देखिए पतंग उड़ रहा था, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा फेवरेट है, हम हर साल जाते हैं देखने के लिए। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वहीं पर उनका बैंक है, तो थोड़ी देर के लिए वो आ गए थे। और एक हमने वैसी पतंग भी देखी जिसमें 100 पतंगें लगी हुई थी, छोटी छोटी। और ये देखिए अंदर में विंड मिल टाइप का भी बना हुआ था। और ये पानी फ्री था, हर जगह पानी का स्टॉल फ्री था, पानी खरीदने का ज़रूरत नहीं था। ये सब जो सुविधा गवर्नमेंट देती है ना, ये बहुत अच्छा है। आपका मिनिमम खर्च होता है, एंट्रेंस चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको आने जाने में जो फेयर लगेगा। और हम इधर जो है ना, ऑटो और बस नहीं चलती, इधर आपको कैब से ही जाना होता है। तो हम लोग कैब से गए, तो एक साइड का जो फेयर है ना वो 250 लगता है, तो दूसरे साइड से लगभग 300 लग जाता है। ये देखिए 100 पतंगों का जो लड़ी है वो ऊपर तक जा रहा है। तो आगे जा कर के हम आपको दिखाएंगे कि पूरा 100 पतंग का जो ये है। और इतना खूबसूरत लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मतलब क्या ही उसका बयान किया जाए। और बहुत चूँकि स्पेसियस जगह में लगता है तो आपको भीड़ भी नहीं। और हम टाइमली गए थे, चूँकि हर साल जाने की वजह से हमको ये अनुभव था कि कितने बजे हम जाएंगे तो हमको ज़्यादा भीड़ मिलेगा। तो इसलिए हम सुबह में 10 साढ़े 10 तक निकल गए थे। ये देखिए ये 100 पतंगों वाली जो लड़ी मैं आपको बता रही थी, ये वो है। तो हम इसीलिए जल्दी निकल गए। और जैसे ही 1:30 बजे जब हम वहाँ से निकले ना, 1 डेढ़ बजे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। ये देखिए पतंगे उड़ रही हैं, थोड़ा सा मैंने जूम करके कोशिश किया है दिखाने का। और ये जो चीज़ इसी वजह से हम जल्दी गए, ताकि माँ को चलने में दिक्कत नहीं हो, मतलब भीड़ में उसको अनकंफर्टेबल नहीं हो। और 10:30 बजे निकल करके फिर हम लोग 1:30 बजे तक हम लोग घर भी आ गए। और वहाँ से हमने एक पतंग भी खरीदी, जो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी, जो मैंने उड़ाई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। ये विंड मिल था, ऐसे तो इसको टच करने के लिए मना कर रहे थे गार्ड्स, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा टच करके उसे चलाने की कोशिश की। और ये आपका गुजरात टाइटंस का जो IPL का में जो टीम है, ये उनके साथ तस्वीरें लेना था। हमने ली भी, लेकिन फिर हमने उसका हार्ड कॉपी नहीं लिया, क्योंकि टाइम ही नहीं था। असल में इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए कि आप क्या करें क्या छोड़े वाला हिसाब हो जाता है। तो बस हमने तस्वीरें लिवाई राम को और तेजस को, फिर हमने वो हार्ड कॉपी कलेक्ट नहीं की, छोड़ दिया हमने। इसमें कटआउट्स बने हुए थे जिसमें शुभमन गिल के साथ वो लोग फ़ोटो ले रहे थे। और इस प्रकार से हमने बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और हमने यहाँ से अपने लिए चादर ख़रीदा, और वो हम हर साल लेते हैं। ये देखिए ये हैंडीक्राफ्ट मेला जो लगा होता है, यहाँ से हमने चादर लिया। एक साल हमने लिया 2022 में, उसका तो चादर इतना बढ़िया निकला कि फिर हम वो हर साल लेने के लिए वो भी जाते। तो वो लेने के लिए गए, और हमने डबल बेड चादर किंग साइज़ वगैरह वाली बेडशीट ली। और उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ निकल गए। तो ये कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और मतलब बहुत मज़ा आता है यहाँ, जिसको भी मौका मिले तो ये काइट फेस्टिवल ज़रूर आए वो देखने के लिए, जब भी मौका मिले, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता है, उत्तरायण के समय ही रहता है। अगर इस बार सरकार ने 6 दिन बढ़ाया था, ऐसे 12, 13 और 14 तारीख को था, लेकिन 6 दिन और बढ़ाया उन्होंने, क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, इसलिए। तो अब मैं ब्लॉग बंद कर दी। ये देखिए यही चादर हमने लिया था, फ्रंट पहला वाला, ये दूसरा हरा वाला, और एक आइसक्रीम की तरह ये पिंक वाला, यही 3 चादर हमने लिया। तो ये हो गया। और उसके बाद हमने पतंगे खरीदी, बबल्स बनाने वाला लिया, ये सारी चीज़ें ली। ये देखिए बबल्स बनाने वाला भी हमने लिया था। और ये है थोड़ा सा एक छोटा सा और झलक आइसक्रीम खाते हुए बच्चों की। तो अब मैं आपको अलविदा कहती हूँ, राधे राधे। आप सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए। और ये पोटैटो ट्विस्टर लेकर के अब मैं जा रही थी। यही हमने पोटैटो ट्विस्टर लिया, ये देखिए बहुत मस्त लगा खा करके, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए राम भी बहुत इन्जॉय किया, माँ भी बहुत इन्जॉय की, तेजस भी बहुत इन्जॉय किया, मेरे हस्बैंड भी जितनी देर के लिए आए उन्हें बहुत अच्छा लगा।
तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। ये हम ट्रैफिक में हैं, अब हम लोग घर की तरफ लौट रहे हैं। तो आप सभी को राधे राधे, सभी स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए। थैंक यू, अपना सपोर्ट इसी तरह से हमेशा बनाए रखिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।